बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट देखते हैं लॉ की। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or of uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लॉ में ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करता जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा अगर हम उसे स्टॉप करना चाहें, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है हम उसे फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल cannot change its position unless it is acted upon by an external force which changes its position। एक बुक रखी है टेबल पर, अगर वो वहीं पे रखी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। ये एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन देखते हैं। इसमें इसका हमारे पास समरी क्या है इस लॉ की। Two conclusions can be drawn from Newton's first law of motion। नंबर 1, पहले में उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया है कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूसेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स ही एक ऐसा एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करता है। विदाउट फोर्स देयर विल बी नो मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स के बगैर किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है कि ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया है कि कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी बताई हुई है। कोई भी मैटर अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोजिट करता है। ठीक है, अपोज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर आने वाले चेंज को कबूल नहीं करता। वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहना चाहता है। जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं, इसका एक और नाम है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आ गया होगा। इस लॉ में हमने फोर्स को देखा है और इनर्शिया समझा है। मैटर की प्रॉपर्टी को देखा है कि क्या मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। और इसके अलावा हमें कंक्लूजन में हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। थैंक यू सो मच।